हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज अमित। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में। जितनी भी कैंडलस्टिक पैटर्न्स है जो कि सिंगल कैंडल से फॉर्म होते हैं, आज इस वीडियो में हम उन सारे इंपॉर्टेंट पैटर्न्स को कवर करने की कोशिश करेंगे। हमारे लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी बेसिक्स ऑफ कैंडलस्टिक्स के बारे में, कैंडलस्टिक्स कैसे फॉर्म होते हैं, उससे क्या इंफॉर्मेशन हमें डिराइव करनी है और उस इंफॉर्मेशन का क्या यूज है। तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। हमारा पहला कैंडलस्टिक पैटर्न है हैमर। इस पैटर्न में होता क्या है, ये एक तरीके का ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न है। इस पैटर्न को हम लोगों को एकदम डाउन ट्रेंड पे देखना है, जब मार्केट गिर रहा है और नीचे आके ये एक फॉर्मेशन हमें दिख रहा है। इसमें फॉर्मेशन क्या है, अगर आपने हमारा लास्ट वीडियो देखा है तो आपको पता है कि ये हो गया इसका ओपन प्राइस, ये हो गया इसका क्लोज प्राइस, ये हो गया इसका बॉडी और ये पार्ट हो गया इसका टेल। अब इस हैमर में हमें देखना यह है कि ये जो हमारी बॉडी है, ये जो हमारी बॉडी है, इसका ट्वाइस होना चाहिए या उससे ज्यादा होना चाहिए इसका जो टेल पार्ट है। मतलब कि इसका ये जो विग है, ये 2 टाइम से ज्यादा होना चाहिए हमारे बॉडी के। देखिए इसमें जैसे हमें ये दिख रहा है कि दोनों कैंडलस्टिक, दोनों बुलिश हैमर कैंडलस्टिक है। अब इस वाले में ये ग्रीन कलर का है, ये रेड कलर का। अब आप लोग पूछोगे कि इस दोनों में डिफरेंस क्या है, तो फ्रैंकली स्पीकिंग इस दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। ये डाउन ट्रेंड पे बने एकदम लो पे जाके, तो ये किसी भी कलर का बनता है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमें मतलब बस इस बात से है कि इसका जो विग है, ये जो पूरा विग है, ये इस बॉडी के 2 गुना से ज्यादा होना चाहिए, 2 टाइम्स से ज्यादा होना चाहिए। फिर कलर चाहे कुछ भी हो, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। हम इसका जो हाई है, इसके ऊपर जैसी नेक्स्ट कैंडल फॉर्म होगा, यहां पर हम एंट्री लेंगे और इसका जो लो है, हम वहां पर एक स्टॉप लॉस डालेंगे और इस ट्रेड को कंटिन्यू करेंगे। देखिए कैसे, अब मैं आपको चार्ट में दिखाता हूं। ये देखिए, ये हो गया हमारा हैमर पैटर्न। आप देख रहे हैं ये किस तरीके से एक पूरा डाउन ट्रेंड चल रहा है और ये डाउन ट्रेंड में आके ये एक हैमर फॉर्म हुआ। और इस हैमर, मैंने आपको क्या बताया, इस हैमर के ऊपर जैसी जो नेक्स्ट कैंडल फॉर्म होता है, ये इसके ऊपर हम एंट्री लेंगे यहां पे कहीं, और इस हैमर का जो लो है उसको हम लोग स्टॉप लॉस बनाएंगे। और ये देखिए ये किस तरीके से अपसाइड मूव किया है। आई होप ये आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। मैं इसमें बस एक चीज और बताना चाहूंगा कि आप YouTube में काफी वीडियोस देखते हैं और उनका कहना है कि ये हैमर कहीं भी बने तो हमें कहीं भी रिवर्सल मिल जाएगा, बट ये ऐसा नहीं है। इसका जो स्ट्रेंथ है वो तब आता है जब ये किसी सपोर्ट पे बने। सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में मैं अपने अनदर वीडियो में कवर कर लूंगा, बट इसमें बस आप ये चीज ध्यान रखिए कि ये एक सपोर्ट पे बनना चाहिए, ये जो भी हैमर बन रहा है। अब ये हैमर फॉर्मेशन के बाद ये जो हमारा नेक्स्ट कैंडल है, ये कैंडल, हमें एक चीज अगर और इसमें हम लोग देख ले, वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम भी इस कैंडल का बहुत अच्छा आ रहा है तो आप समझिए कि ये ट्रेड एकदम गुड टू गो है और इस ट्रेड को हम लोग लेके आगे बढ़ सकते हैं। ये देखिए, ये एक दूसरा एग्जांपल है हैमर पैटर्न का। ये देखिए यहां पे ये कितना प्रॉपर एक हैमर बना है और यहां पे हमारी एंट्री हो गई। यहां पे आप समझो, जैसे ये कैंडल क्लोज होगा, नेक्स्ट कैंडल क्लोज के बाद हमें एंट्री करनी है। ये बात को आप सबको ध्यान रखना है, हमें अचानक से हड़बड़ा के एंट्री नहीं करनी है। ये कैंडल क्लोज होने के बाद हमें एंट्री करनी है। हमारा स्टॉप लॉस बना इसका लो, और ये देखिए ये पार्ट हम लोग कवर कर रहे हैं यहाँ पे। आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट में। अब ये क्या है, ये आप लोग बोलोगे ये भी तो हैमर के जैसा दिख रहा है, बट यहाँ पे नाम हमने दे रखा है इसको हैंगिंग मैन पैटर्न। तो ये हैंगिंग मैन पैटर्न जो है, ये हमेशा आपको ट्रेंड के टॉप पे दिखेगा। आपको चार्ट में जब भी आप ट्रेड कर रहे हो तो ये आपको एकदम टॉप पे दिखेगा। हैमर जो है वो हमें बॉटम में देखना है। वो एक बुलिश पैटर्न है, बुलिश रिवर्सल पैटर्न है हैमर। और ये जो हैंगिंग मैन पैटर्न है, ये बेरिश रिवर्सल पैटर्न है। इसलिए हैमर को हमें ट्रेंड के डाउन में देखना है, एकदम चार्ट के डाउन पे देखना है, किसी सपोर्ट पे वो हैमर फॉर्म होना चाहिए। सिमिलरली जो हैंगिंग मैन पैटर्न है, ये हमें एकदम टॉप पे देखना है। टॉप पे कहां देखना है, रेजिस्टेंस के पास देखना है। जब एक पूरा अप ट्रेंड के बाद ये एक पैटर्न आपका क्रिएट हो,
तब हमें समझना है कि अब यहां से ट्रेंड रिवर्स हो सकता है, बट उसका कंफर्मेशन, ये कैंडल का बनना ही सिर्फ उसका कंफर्मेशन नहीं है, उसका क्या कंफर्मेशन है वो मैं आपको बताता हूं। जैसे हम देख रहे हैं कि ये इस कैंडल का ये लो है, जब तक नेक्स्ट कैंडल इस लो के नीचे फॉर्म नहीं हो तब तक हमें एंट्री नहीं लेनी है। ये बात को हम लोगों को ध्यान रखना है। अब इसे हम चार्ट पे देख लेते हैं। ये हो गया हमारा हैंगिंग मैन। ये देखिए, ये जो हमारा ये जो कैंडल है, आप देखिए किस तरीके से ये पूरा एक अप ट्रेंड में आया, यहां पर हैंगिंग मैन बना। अब हमें एंट्री कहां लेनी है? यहां पे नहीं, इस कैंडल के, मैंने क्या बोला, इस कैंडल के लो के नीचे, मतलब कि यहां पे हमें एंट्री लेनी है। ये हो गया हमारा एंट्री पॉइंट, ये हो गया हमारा स्टॉप लॉस। और ये देखिए ये कितना बड़ा ट्रेंड हम लोग कैप्चर कर सकते हैं। बट ये हम लोगों को ध्यान रखना है कि ये जितने भी पैटर्न है, ये जो बेयरिश रिवर्सल पैटर्न है, ये हैंगिंग मैन पैटर्न, ये टॉप पे बन रहा है, तो हमें ये ध्यान रखना है कि यहां पे कोई रेजिस्टेंस हो। आप डोंट वरी, मैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में अपने नेक्स्ट वीडियो में, आने वाले वीडियोस में मैं कवर कर लूंगा। तो इस तरीके से ये हैंगिंग मैन पैटर्न, ये हम लोगों को क्लियर हुआ। अब आप लोग सोच रहे होंगे इसका नाम हैंगिंग मैन क्यों दिया हुआ है? ये सारे जापानीज टर्म्स है। हैंगिंग मैन आप इस तरीके से भी उसे याद कर सकते हैं कि लटकता हुआ आदमी। लटकता हुआ आदमी अगर ऊपर लटका हुआ तो नीचे गिरेगा। देखिए किस तरीके से गिर रहा है। सो नेक्स्ट हम मूव करते हैं। अब देखिए इसमें, इस फोटो में आप लोगों को क्लियरली समझ में आएगा कि क्या डिफरेंस है। ये देखिए किस तरीके से ये पूरा एक डाउन ट्रेंड चला, इस डाउन ट्रेंड के लो पे ये हैमर फॉर्म हुआ। देखिए हमने यहां पर ही एंट्री ली, कैंडल क्लोज होने के बाद हमने हैमर के लो को स्टॉप लॉस बनाया और ये बूम अप साइड। सिमिलरली देखिए ये एक अप ट्रेंड चल रहा था, यहां पे आके हैंगिंग मैन फॉर्म हुआ। हमने एंट्री कहां पे लेना है? हमें एंट्री इसके नीचे लेना है, इसके लो के नीचे। एसएल कहां डालना है? इसके हाई के ऊपर। और ये देखिए ये एक तरह से ये नीचे की तरफ चले जाएगा। अब ये हमारा थर्ड पैटर्न है, इन्वर्टेड हैमर पैटर्न। अब ये इन्वर्टेड हैमर पैटर्न क्या है? अभी हमने हैमर पढ़ा, अब आप हैमर को उल्टा कर दीजिए तो वो इन्वर्टेड हैमर हो गया। ये एक बुलिश रिवर्सल पैटर्न है। अब ये किस तरीके से फॉर्म हुआ ये हमने देख लिया यहां पर ही। ये हो गया इसका ओपन प्राइस, ये हो गया इसका क्लोज प्राइस। आप समझो कि यहां पर ये ओपन हुआ, बुल्स इसे ऊपर तक लेके आए, बट यहां पे आ नहीं पाए, यहां पे क्लोज नहीं कर पाए, इसलिए ये यहां पर क्लोज हुआ और ये इसका हो गया टेल। हमें इस चीज का ध्यान रखना इन्वर्टेड हैमर पैटर्न में कि ये जो हमारी बॉडी है, ये जो हमारी बॉडी है, ये इसके 2 टाइम्स होना चाहिए हमारा टेल, तब ये पैटर्न फॉर्मेशन हम लोग प्रॉपर मानेंगे, नहीं तो ये नहीं माना जाएगा। अब ये देखिए ये स्टॉक किस तरीके से ये नीचे आ रहा था, यहां पर आके ये इन्वर्टेड हैमर बना है, इन्वर्टेड हैमर। अब हमारी एंट्री कहां पे होगी? मैंने आपको बार बार बोला है कि हमेशा जो भी सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न है उसके बाद हमें कैंडल क्लोज होने देना है उस पैटर्न के ऊपर, उसके बाद हमें एंट्री लेनी है। तो हमारी एंट्री कहां पे बनी? हमारी एंट्री बनी यहां पे। हमारा स्टॉप लॉस कहां पे बना? हमारा स्टॉप लॉस बना इस हैमर के लो पे। और बूम, ये देखिए कितना बड़ा ट्रेंड आप कैप्चर कर सकते हैं सिर्फ इतनी छोटी सी बेसिक इंफॉर्मेशन के बेसिस पे। फिर से मैं ये बता रहा हूं, 2 चीजों का हमें ध्यान रखना है। पहला कि जो भी बुलिश रिवर्सल पैटर्न है, जैसे हैमर या इन्वर्टेड हैमर, ये हमें सपोर्ट पे देखना है। ये बात को मैं बार बार आपको बता रहा हूं। ये ऐसा नहीं है कि ये चार्ट में कहीं भी बने और हम कहीं भी उस पर ट्रेड ले लें, ऐसा नहीं है। इसमें जो मेन चीज है जो हमें ध्यान रखनी है कि पहले एक डाउन ट्रेंड हो, उसके बाद ये इसका फॉर्मेशन हो, और ये जहां फॉर्म हो रहा है ये एक सपोर्ट पे फॉर्म हो रहा हो। फिर जो नेक्स्ट कैंडल है इसके ऊपर क्लोज हो रही हो और हमें ट्रेड लेना है इस कैंडल के ऊपर। हमारा स्टॉप लॉस रहेगा इस हैमर के लो पे और ये यहां से हमें कंटिन्यू करना है। तो ये इंफॉर्मेशन आपको ध्यान रखनी है। इसमें एक प्लस पॉइंट और हम लोग ऐड कर सकते हैं कि जैसे ये कैंडल जो फॉर्म हुआ, यहां पे अगर हम लोग अपना वॉल्यूम चेक कर ले और अगर इस कैंडल में वॉल्यूम है तो ये एक तरीके का डबल कंफर्मेशन हो गया कि हाँ हमारा ट्रेड एकदम सही डायरेक्शन में जा रहा है।
ये हमारा फोर्थ कैंडलस्टिक पैटर्न है जिसका नाम है शूटिंग स्टार। अब आप बोलोगे ये भी तो इन्वर्टेड हैमर की तरह दिख रहा है, ये दिख उसके जैसा रहा है, बट इसका जो पर्पस है ये कंप्लीटली डिफरेंट है। जो इन्वर्टेड हैमर है वो बुलिश रिवर्सल पैटर्न है, वो हमें चार्ट के या ट्रेंड के एकदम डाउन नीचे दिखेगा। ये जो शूटिंग स्टार पैटर्न है ये बेयरिश रिवर्सल पैटर्न है, ये हमें चार्ट के एकदम टॉप पे दिखेगा। एकदम टॉप पे ये दिखना चाहिए। ये जो बॉडी है हमारी, ये हमारी जो बॉडी है, ये फिर से मैं कह रहा हूं उसके ट्वाइस होनी चाहिए या उससे ज्यादा होनी चाहिए ये टेल। अभी तक मैंने जो भी पैटर्न्स बताए उसमें जो लोअर विग है वो मामूली भी हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, या अपर विग हो मामूली भी हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जो मेन विग है जिसका जो पूरा गेम है इस ट्रेडिंग सेंस में, वो मोर देन ट्वाइस होना चाहिए। अब इसका कलर कुछ भी हो, ये चाहे रेड हो ये चाहे ग्रीन हो, उससे हमें कोई मतलब नहीं है, ये बस टॉप पे बनना चाहिए और वहां से एक बेयरिश रिवर्सल इंडिकेट करता है। ये देखिए किस तरीके से चार्ट्स पे आप देखिए, ये पूरा का पूरा ये अप ट्रेंड में चल रहा था, ये एकदम टॉप पे जाके ये शूटिंग स्टार फॉर्म हुआ। ये शूटिंग स्टार फॉर्म होते ही हमें एंट्री कहां पे लेनी है, मैंने आपको बार बार बोला है कि हमारा जो कैंडलस्टिक पैटर्न है, अगर बेयरिश कैंडलस्टिक पैटर्न है तो उसके नीचे हमारी नेक्स्ट या उसका नेक्स्ट कैंडल क्लोज होना चाहिए, तब एंट्री बनेगी। और बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न है तो उसके ऊपर नेक्स्ट या उसका नेक्स्ट कैंडल क्लोज होना चाहिए, तब हमारी एंट्री बनेगी। तो यहां पे हमारी एंट्री कहां बनती है, इसके नीचे ये कैंडल क्लोज हो रहा है, यहां हमारी एंट्री बनती है इस पॉइंट पे। ये हो गया हमारा स्टॉप लॉस, ये हाई, और ये देखिए इतना बड़ा ट्रेंड हम लोग कैप्चर कर रहे हैं शूटिंग स्टार पैटर्न से। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग कंफ्यूज नहीं हो रहे हो और आप लोग अभी तक बने हुए हो। अगर आप लोगों को इतना समझ में आ रहा है तो आप समझिए कि आपको आगे भी बहुत इजीली समझ में आएगा। एक पॉइंट और मैं दोबारा रिपीट करता हूं, ये बेयरिश रिवर्सल पैटर्न है और ये टॉप पे बन रहा है, तो याद है मैंने क्या बोला था कि ये रेजिस्टेंस पे फॉर्म होना चाहिए, रेजिस्टेंस पे। ये ऐसा नहीं कि ये कहीं भी फॉर्म हो जाए। ये देखिए आपको ये यहाँ पे एक दिखेगा छोटा सा कुछ सॉर्ट ऑफ, आपको ये शूटिंग स्टार दिखेगा, बट देखिए क्या यहां से फॉल आया, नहीं आया। क्यों? क्योंकि ये रेजिस्टेंस पे फॉर्म नहीं हुआ है और ये कंटिन्यूएशन ऑफ अप ट्रेंड है। नेक्स्ट कैंडल इसके नीचे क्लोज नहीं हुई, ये इसके नीचे क्लोज नहीं हुई, इसलिए ये पैटर्न यहां पे वर्क नहीं कर रहा है। अब इस चार्ट में हम लोग देखते हैं किस तरीके से इन्वर्टेड हैमर और शूटिंग स्टार में क्या डिफरेंस है। ये एक डाउन ट्रेंड में चल रहा है, यहां बना इन्वर्टेड हैमर। अब ये ग्रीन कलर का हो, ये रेड कलर का हो, या कोई भी कलर का हो, उससे हमें कोई मतलब नहीं है, ये सपोर्ट पे बनना चाहिए। इसका टेल इसके बॉडी से ट्वाइस होना चाहिए। हमारा मतलब सिर्फ इस चीज से है। ये देखिए ये इस नेक्स्ट कैंडल यहाँ क्लोज हुआ और हमने यहाँ एंट्री ली और ये बूम, ये अपसाइड मूव करके, ये सेम जो कैंडल ये देख रहे हो इन्वर्टेड हैमर, ये सेम आपको यहाँ पे दिख रहा होगा शूटिंग स्टार। ये भी रेड हो ग्रीन हो इससे कोई मतलब नहीं है, ये रेजिस्टेंस पे फॉर्म हो, इसके नीचे कैंडल क्लोज हो और हमारी एंट्री बनी यहां पे। हमें कैंडल क्लोज होने का वेट करना है। ये हमारा हो गया स्टॉप लॉस, ये हो गया हमारा एंट्री, और ये यहां से हमने डाउन ट्रेंड को कैप्चर कर लिया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब इस फोटो में आप लोगों को मैं सारी हैंगिंग मैन, हैमर, इन्वर्टेड हैमर, शूटिंग स्टार एक साथ दिखाता हूं। ये देखिए ये हैंगिंग मैन है, ये किस तरीके से टॉप पे बना हुआ है। अब ये सेम देखिए ये हैमर, अब डिफरेंस समझिए यहाँ पे। ये एक अप ट्रेंड में था, हैंगिंग मैन हमने टॉप पे देखा, तब ही ये कंफर्मेशन मिलता है हैंगिंग मैन और उसके नीचे फॉल का। सिमिलरली ये हैमर है, ये हमने एक डाउन ट्रेंड में देखा, तभी यहाँ पे कंफर्मेशन है बुलिश रिवर्सल का, यहाँ मिलता है बेयरिश रिवर्सल का। सिमिलरली ये इन्वर्टेड हैमर है, इस हैमर को हमने उल्टा कर दिया, देखिए इस हैमर को हमने उल्टा कर दिया तो ये बन गया इन्वर्टेड हैमर। ये हमें कहां देखना है जल्दी से बताइए, ये हमें डाउन ट्रेंड में देखना है, सपोर्ट के पास देखना है। ये हमें क्या बताता है, ये बुलिश रिवर्सल बताता है कि अब यहां से अप ट्रेंड कंटिन्यू हो सकता है। अब ये सिमिलरली देखिए जैसा इन्वर्टेड हैमर है हमारा, वैसा ये शूटिंग स्टार है। ये हमें कहां पे देखना है, ये हमें टॉप पे देखना है। ये कौन सा कैंडल है, ये बुलिश रिवर्सल कैंडल है। अब इसके नीचे ये डाउन ट्रेंड हमें बताता है,
एक अप ट्रेंड हुआ, यहाँ शूटिंग स्टार फॉर्म हुआ और उसके नीचे ये डाउन ट्रेंड फॉर्म हुआ। हमारा जो नेक्स्ट पैटर्न है मैं उसके बारे में बात कर लेता हूँ, डोजी। तो अब ये डोजी क्या है? डोजी बेसिकली इनडिसिसिवनेस बताता है मार्केट में, कि बायर्स और सेलर्स दोनों कंफ्यूज्ड है कि मार्केट को लेके कहाँ जाना है। अब आप इसको ऐसे समझिए कि ये ही हमारा ओपन प्राइस है, यहाँ पर ये कैंडल स्टार्ट हुआ, ये ऊपर गया, यहाँ पे प्राइस सस्टेन नहीं हुआ, ये यहाँ से गिरते हुए नीचे आ गया, फिर यहाँ पे प्राइस सस्टेन नहीं हुआ, अंत में आके ये क्लोज हुआ यहीं पे। तो अब इस पूरे के पूरे सिस्टम में बायर्स और सेलर्स दोनों कंफ्यूज्ड है कि क्या ऊपर जाना है, बायर्स को ये नहीं पता, सेलर्स नीचे लाना चाह रहे हैं वो नीचे नहीं ला पा रहे, उनको ये नहीं पता कि ये नीचे नहीं आ रहा है, बायर्स ऊपर नहीं लेके जा पा रहे। मतलब दोनों का स्ट्रेंथ इक्वल है और दोनों में कंफ्यूजन है कि मार्केट किस तरीके से मूव कर सकता है। डोजी का रेलेवेंस बहुत डिफरेंट है डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स पे। तो अभी हम लोग इसको सिर्फ डोजी समझने के लिए रखते हैं। नेक्स्ट में मैं डिफरेंट टाइप्स के डोजीज के बारे में बताता हूँ जो चार्ट्स में हमें रिवर्सल्स बताएंगे। तो ये है हमारा सबसे पहला ड्रैगन फ्लाई डोजी। अब इसका नाम ड्रैगन फ्लाई डोजी जापानीज टर्म है, तो आप इसे ऐसे समझ लीजिए कि ये हमेशा एक ट्रेंड के नीचे बनता है, ये पूरा एक डाउन ट्रेंड के नीचे ये बनता है, ये एक तरीके का बुलिश रिवर्सल पैटर्न है। तो ड्रैगन फ्लाई ये उड़ेगा, उड़ेगा तो अप ट्रेंड क्रिएट करेगा, इसलिए इसका नाम ड्रैगन फ्लाई डोजी हो गया। अब इसमें देखिए क्या है, इसमें हमारी समझने वाली चीज ये है कि ये जो ओपन प्राइस है और ये जो क्लोज प्राइस है ये दोनों का सेम है, जहां पे ये ओपन हुआ ये वहीं पे या ऑलमोस्ट ऊपर नीचे क्लोज हुआ। तो ये जो बॉडी है ये बॉडी बहुत ज्यादा बड़ी नहीं है, ये एकदम सिंगल लाइन, ये एक बहुत ही मामूली सी आपको बॉडी मिलेगी, ये हाई के पास होगा। इसमें एक छोटा सा विग थोड़ा हो तब भी चलेगा, ऐसा ना हो तब भी चलेगा, उसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पे जो टेल है ये पूरा गेम इसके टेल का है। हमारा जो ये बॉडी है जो ना के बराबर है, इसका टेल आप जैसा हमने हैमर में समझा था 2 टाइम से ज्यादा होना चाहिए जो टेल है। सिमिलर केस ये ड्रैगन फ्लाई डोजी के साथ है, 2 टाइम से ज्यादा हो इसका टेल और बॉडी नहीं होनी चाहिए। बॉडी हुआ तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हैमर, वो भी बुलिश रिवर्सल पैटर्न है, ड्रैगन फ्लाई डोजी भी बुलिश रिवर्सल पैटर्न है। अब हम लोग नेक्स्ट में इसमें देखते हैं चार्ट पे। अब आप यहाँ पे देखिए कि पूरा एक डाउन ट्रेंड यहाँ पे कंटिन्यू हुआ, ये डाउन ट्रेंड आया और एकदम देखिए यहाँ लो पे जाके ये ड्रैगन फ्लाई डोजी बन रहा है, दिख रहा है। बॉडी एकदम ना के बराबर है, टेल लंबी है, मोर देन ट्वाइस है। मैंने बार बार अपने सारे पैटर्न्स में ये बताया है आपको कि ये एक सपोर्ट पे बनना चाहिए। देखिए सपोर्ट क्या है, ये यहाँ पे बार बार प्राइस यहाँ पे आया ऊपर आया, यहाँ पे आया ऊपर आ रहा है, तो ये एक तरह का सपोर्ट है, ये सपोर्ट पे फॉर्म होना चाहिए पूरा का पूरा जो पैटर्न है हमारा। अब एंट्री कहाँ लेनी है हमें, मैंने क्या बताया है अपने प्रीवियस पैटर्न्स में, हमेशा हमारा जो कैंडल स्टिक है ये उसके ऊपर नेक्स्ट कैंडल क्लोज होने दीजिए। जब तक ये क्लोज नहीं हो हमें एंट्री नहीं लेनी है, ये बात एकदम हमें दिमाग में रखनी है। ये ड्रैगन फ्लाई डोजी का चाहे कोई भी कलर हो, ग्रीन हो रेड हो कुछ भी हो, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। एंट्री हमारी यहाँ पे हो गई, स्टॉप लॉस कहाँ पे होगा जल्दी से बताइए, ये इसके लो के नीचे होगा स्टॉप लॉस। और ये देखिए कि इतना बड़ा ट्रेंड हम लोग कैप्चर कर रहे हैं सिर्फ एक ड्रैगन फ्लाई डोजी के बेसिस पे। आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आप वीडियो में अभी तक यहाँ तक बने हुए हैं तो आप समझिए कि आपको सब कुछ समझ में आ रहा है और आगे भी जो चीजें मैं बताने वाला हूँ वो भी समझ में आएगा और आप ट्रेडिंग जर्नी में आपको काफी आसानी होगी। अब ये हमारा नेक्स्ट डोजी है जिसे हम कहते हैं ग्रेव स्टोन डोजी। अब ये भी एक जापानीज टर्म है, ग्रेव स्टोन मतलब इसको आप कैसे समझो, ग्रेव मतलब कब्र में गया आदमी, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये बेयरिश रिवर्सल ही होगा, ऊपर से गिरा तो आदमी नीचे ही जाएगा, खत्म ही होगा, इसलिए इसका नाम ग्रेवस्टोन डोजी, आप हमारे इंडियन टर्म्स में समझ लो इसे। हाँ तो इसको ये सिमिलर है ड्रैगन फ्लाई डोजी के जैसे, इसमें बस ड्रैगन फ्लाई डोजी जैसे ये ऐसे बनता है, ग्रेवस्टोन डोजी ये ऐसे बनता है। बॉडी ओपन और क्लोज ऑलमोस्ट सेम होगा, नीचे थोड़ी सी विग हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कलर चाहे कोई भी हो, ग्रीन हो रेड हो, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमें मतलब इसमें सिर्फ 2 चीज से है, ये जो पूरा टेल है ये बॉडी के ट्वाइस या ट्वाइस से ज्यादा होना चाहिए, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, ये जो इसका हाई है ये कहाँ फॉर्म होना चाहिए, ये फॉर्म होना चाहिए रेजिस्टेंस पे। क्यों, क्योंकि ये
बेयरिश रिवर्सल है, ये टॉप से गिरने वाला है, इसलिए ये ऊपर हमें रेजिस्टेंस पे चाहिए। जो बुलिश रिवर्सल होते हैं जैसे ये ड्रैगन फ्लाई डोजी, ये हमें कहाँ चाहिए, ये हमें सपोर्ट पे चाहिए। चलिए इसे हम चार्ट पे देखते हैं। तो ये देखिए, ये एक ट्रेंड आ रहा है, ये यहाँ पे ऊपर की तरफ मूव किया, यहाँ पे बहुत प्रॉपर सा ग्रेवस्टोन डोजी बना। हमारी एंट्री कहाँ पे होगी, हमारी एंट्री होगी यहाँ पे। बहुत सारे जब आप ट्रेड करने लगेंगे काफ़ी प्रोफेशनली और आगे जैसे जैसे आपको एक्सपीरियंस बनेगा, तो आपको एंट्री के लिए इतना लंबा वेट नहीं करना पड़ेगा। आपको कुछ कुछ चीज़ें हैं जो आपको देख के समझ में आ जाएगी कि आपको यहाँ इंटर कर जाना है। बट ठीक है, फॉर बिगनर्स मैं ये आपको बता रहा हूँ कि आपको एंट्री हमेशा प्रॉपर रखनी है। यहाँ पे हमें स्टॉप लॉस कहाँ रखना है, इसके टॉप पे, और हमें इसे कंटिन्यू करना है। ये नीचे की तरफ ही मूव किया है। हमें एक चीज़ का ध्यान इसमें और रखना है कि अगर हमें इस कैंडल पे वॉल्यूम मिल जाए, ये जो नेक्स्ट सपोर्टिंग कैंडल है, तो ये बहुत ही बढ़िया हो जाएगा हमारे ट्रेड के लिए। अब देखिए इस चार्ट पे, इस एक चार्ट पे ड्रैगन फ्लाई डोजी और ग्रेवस्टोन डोजी दोनों बताया गया है। ये देखिए कैसे एक डाउन ट्रेंड चल रहा था, डाउन ट्रेंड के नीचे ये सपोर्ट क्रिएट हुआ, यहाँ पे बना हमारा ड्रैगन फ्लाई डोजी। हमने एंट्री कहाँ पे लेनी है, इसके ऊपर जब ये कैंडल क्लोज हो जाए तब हमें एंट्री लेनी है। अगर वॉल्यूम देखें तो बहुत बेटर है। और ये देखिए किस तरीके से अप मूव किया। अब ये जो अप मूव किया, ये यहाँ पे एक रेजिस्टेंस क्रिएट किया, इस रेजिस्टेंस के पास आके बना ग्रेवस्टोन डोजी। कलर चाहे कोई भी हो, हमें कोई मतलब नहीं है। इसके नीचे जैसे ही ये कैंडल क्लोज हुआ, यहाँ पे हमने एंट्री ली, हमने स्टॉप लॉस डाला इसके हाई पे, और ये देखिए कितना बड़ा ट्रेंड कैप्चर हुआ। आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ रही होगी। अब चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट पैटर्न के ऊपर। अब ये क्या है भाई, बुलिश स्पिनिंग टॉप और बेरिश स्पिनिंग टॉप। अब ये स्पिनिंग टॉप आप लोगों को लग रहा होगा ये क्या होता है, तो एक तरीके का आप समझ लो लट्टू है। वो नीचे घूम रहा है तो ऊपर जाएगा, और ऊपर घूम रहा है तो नीचे जाएगा। बेयर स्पिनिंग टॉप मतलब वो नीचे जाएगा, बुल स्पिनिंग टॉप मतलब वो ऊपर जाएगा। ये सब ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न्स है। अभी तक हमने जितने भी पैटर्न्स पढ़े, हैमर, हैंगिंग मैन, इन्वर्टेड हैमर, शूटिंग स्टार, ड्रैगन फ्लाई डोजी, ग्रेवस्टोन डोजी, ये बुल स्पिनिंग टॉप, बेयर स्पिनिंग टॉप, ये सारे ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न्स है। जितने जितने बुलिश रिवर्सल पैटर्न्स है वो हमें कहाँ देखना है, चार्ट के नीचे, ट्रेंड के नीचे, एक डाउन ट्रेंड के बाद उनका फॉर्मेशन होना चाहिए। और जितने जितने बेयरिश रिवर्सल पैटर्न्स है उसे हमें कहाँ देखना है, ट्रेंड के अप ट्रेंड के ऊपर, चार्ट के एकदम टॉप पे वो फॉर्म होना चाहिए एक अप ट्रेंड के बाद। अब देखिए इसे हमें कैसे समझना है। अब आपने हमारा फर्स्ट वीडियो देखा होगा तो उसमें आपको समझ में आ गया होगा। ये ओपन हुआ यहाँ पे, ये नीचे आया, ये ऊपर गया, बट ये क्लोज यहाँ पे कर गया। ठीक है, इसमें समझने वाली बात बस ये है कि इसमें ये जो बॉडी है ये थोड़ी सी बॉडी होगी, बट ये जो दोनों टेल है, अपर टेल और लोअर टेल, ये दोनों बॉडी के ट्वाइस से ज्यादा होना चाहिए, एटलीस्ट ट्वाइस तो होनी ही चाहिए। और सिमिलर ये हमारा जो बेयर स्पिनिंग टॉप है, ये जो बॉडी फॉर्म हुआ है, टेल इससे ट्वाइस से ज्यादा होना चाहिए। ये जो पूरा टेल है, अपर टेल, लोअर टेल, दोनों टेल, ये जो पैटर्न है इसमें हमारे लिए दोनों टेल मैटर करते हैं। प्रीवियसली मैंने जितने भी पैटर्न्स आपको बताए उसमें हमारे लिए सिर्फ एक टेल मैटर करते थे, या तो अपर टेल या लोअर टेल, बट इसमें हमारे लिए दोनों टेल मैटर करते हैं। अब इसमें आप लोगों के दिमाग में फिर से आ रहा होगा क्या कलर इसमें इंपॉर्टेंट है? नहीं, इसमें भी कलर कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। ये बुलिश स्पिनिंग टॉप जैसी ट्रेंड के नीचे बने यहाँ पे, फिर चाहे वो ग्रीन कलर का बने या रेड कलर का बने, हमें कोई मतलब नहीं है। हमें ट्रेड लेना है और ऊपर की तरफ जाना है। सिमिलरली ये जो बेरिश स्पिनिंग टॉप है, जब ट्रेंड ऊपर जा रहा है, ये यहाँ पे फॉर्म हो, ये चाहे ग्रीन कलर का बने चाहे रेड कलर का बने, हमें कोई मतलब नहीं है। इसके नीचे हमें एंट्री लेनी है, और सॉरी, इसके नीचे हमें एंट्री लेनी है और हमें अपना ट्रेड कंटिन्यू करना है। ठीक है, आपको लग रहा होगा ये कैसे स्पिनिंग टॉप है, टेल तो ट्वाइस नहीं है, बट ये टेल ट्वाइस है। जब आप ऑलमोस्ट इसे चेक करेंगे, ये थोड़ा जूम्ड इन इमेज है इसलिए आप लोग को इसमें ये लग रहा होगा। अब हम इसे चार्ट पे देखते हैं। देखिए किस तरीके से पूरा डाउन ट्रेंड आया, ये डाउन ट्रेंड आया, ये एकदम लो पे जाके ये एक स्पिनिंग टॉप फॉर्म हुआ। देखिए अपर टेल लोअर टेल कितना बड़ा है, और
ये जो बॉडी है ये एकदम छोटी सी बॉडी है, ठीक है। एक डाउन ट्रेंड आया, स्पिनिंग टॉप बना, ये चाहे किसी भी कलर का हो, चाहे ग्रीन हो या रेड हो, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमारी एंट्री कहाँ पे होगी, हमारी एंट्री होगी यहाँ पे। और ये देखिए ये ट्रेड किस तरीके से कंटिन्यू होता है अपसाइड, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या चेक करेंगे, एक हम लोग वॉल्यूम चेक कर लेंगे। अगर इसमें वॉल्यूम मिल रहा है तो बहुत अच्छा है, हमारा काम बहुत अच्छे से हो जाएगा। अब सिमिलरली ये देखिए बेरिश स्पिनिंग टॉप, एक पूरा अप ट्रेंड चला, ये टॉप पे जाके स्पिनिंग टॉप बना। हमें एंट्री कहाँ पे लेनी है, हमें एंट्री इसके नीचे लेनी है, मतलब इस कैंडल पे। एसएल कहाँ डालना है, एसएल इसके ऊपर डालना है। और ये देखिए पूरा एक डाउन ट्रेंड हमने कैप्चर कर लिया। यहाँ पे बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, जो टॉप पे रिवर्सल है वो हमें रेजिस्टेंस के पास देखना है, ना कि कहीं पे भी देखना है। और जो बॉटम पे रिवर्सल है जो कि इस पे, ये हमें सपोर्ट के पास देखना है। अब ये हमारा इस पूरे टॉपिक सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न का ये लास्ट टॉपिक है, बेरिश मारुबुजू, मारुबुजू कैंडल्स बेसिकली। ये हो गया बेरिश मारुबुजू, ये हो गया बुलिश मारुबुजू। अब ये मारुबुजू क्या है, ये भी एक जापानीज टर्म है। मारुबुजू का मतलब होता है डोमिनेंस। अभी तक मैंने जितने भी कैंडलस्टिक पैटर्न्स बताए थे वो सारे के सारे ट्रेंड रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न्स है। मतलब वो ट्रेंड, अगर ट्रेंड गिरते हुए आ रहा है, वो नीचे बन रहा है, तो वो ऊपर की तरफ बताएगा। ट्रेंड अगर ऊपर की तरफ जा रहा है और वो टॉप पे बन रहा है कोई भी रिवर्सल पैटर्न, तो नीचे जाएगा। बट ये जो पैटर्न है मारुबुजू, चाहे बेयरिश हो या बुलिश हो, ये ट्रेंड रिवर्सल भी बताते हैं और ट्रेंड कंटिन्यूएशन भी बताते हैं। अब इसमें क्या है, आपको दिख रहा होगा, इसमें फिग नहीं है, ना नीचे ना ऊपर। इसमें क्या होता है कि ये जैसे बेरिश मारुबुजू है, तो ये आपको पता है ये ओपन यहाँ पे हुआ, बेरिश कैंडल है, यहाँ पे ओपन हुआ, ये ओपन हुआ बिना ऊपर गए, ये डायरेक्ट नीचे गिरने लगा और एकदम यहाँ पे क्लोज किया बिना विक के, बहुत ही मामूली से विक के। सिमिलरली ये जो बुलिश मारुबुजू है, ये यहाँ पे ओपन हुआ बिना नीचे कोई भी टेल बनाया, या एकदम छोटा सा मामूली सा एक विग बनाया, ये ऊपर की तरफ शूट किया, ऊपर भी कोई विग नहीं बनाया, और ये यहाँ पे क्लोज हुआ। ये स्ट्रेंथ बताता है किसी भी ट्रेंड का। ये एक डाउन ट्रेंड का स्ट्रेंथ बताता है बेरिश मारुबुजू, ये एक अप ट्रेंड का स्ट्रेंथ बताता है बुलिश मारुबुजू। आइए अब इसे हम चार्ट्स पे देखते हैं। अब ये देखिए, ये है हमारा बेरिश मारुबुजू, ये जो कैंडल है, ये किस तरीके से, ये एक अप ट्रेंड में चला, यहाँ पर आके एक मारुबुजू फॉर्म होता है, हमारा नेक्स्ट कैंडल यहाँ पे बनता है, इसके क्लोज पे हमने सेल करना है, एसएल डालना है हमें यहाँ पे। और ये देखिए कितना प्रॉपर हम डाउन ट्रेंड यहाँ पे कैप्चर कर रहे हैं। बार बार एक ही बात रिपीट कर रहा हूँ, ये जितने भी कैंडलस्टिक पैटर्न्स है ये रेजिस्टेंस पे बनने चाहिए, जो टॉप पे बन रहे हैं, और जो नीचे बन रहे हैं वो सपोर्ट पे बनने चाहिए। अब ये हो गया हमारा बुलिश मारुबुजू। ये देखिए ये हमारा ये जो बेरिश मारुबुजू था, ये देखिए ये ट्रेंड रिवर्सल बताया यहाँ पे, किस तरीके से अप ट्रेंड के बाद ये नीचे की तरफ मूव किया। और इस पे मैंने ये एग्जांपल में दिखाया है कि किस तरीके से ये ट्रेंड कंटिन्यूएशन बता रहा है। ये देखिए ये हो गया हमारा बुलिश मारुबुजू। ये यहाँ से हम लोग चल रहे थे, यहाँ चले, और ये एक बुलिश मारुबुजू फॉर्म हुआ। और देखिए ये किस तरीके से अपवर्ड मूव हुआ। हमने यहाँ पर ही एंट्री ली, अपना एसएल लगाया यहाँ पे, और ये किस तरीके से पूरा का पूरा अप ट्रेंड में मूव हुआ। आई होप आप लोगों को ये सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न सारे के सारे समझ में आ गए होंगे। अगर इतना आप लोगों को समझ में आया तो इससे ज़्यादा कैंडलस्टिक पैटर्न जानने की आपको ज़रूरत नहीं है। सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न्स, इनको आप बार बार देखो, इस वीडियो को 2-3 बार आप रिवाइंड करके देखो, एक पेन एंड कॉपी लेके बैठो, प्रॉपरली देखो, नोट्स बनाओ, और आप अपने लाइव ट्रेडिंग में इसे इंकलकेट कीजिए। हो सके तो पहले पेपर ट्रेड करके देखिए। और मैं एकदम आपको गारंटी के साथ बोलता हूँ, अगर आपको ये चीज़ें समझ में आ गई है तो आप सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न्स में आप लोगों ने काफ़ी चीज़ें समझ ली है। सो आई होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं अब डबल कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में बात करूंगा। सो प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। टिल देन बाय।